स्वागत है आपका। ओकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है और गाजीपुर में जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया, वहां पर गरजते हुए नजर आए हैं। और आपको जानकारी दे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष के ऊपर निशाना साधा है, यानी कि 2024 और 6 विधानसभा के चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में लग चुकी है। और इससे पहले विधानसभा चुनाव को लेकर 3 राज्यों में इलेक्शन कमीशन ने जो है तारीखों की घोषणा का ऐलान भी कर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में नजर आए और विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बताएं कि इस साल 6 विधानसभा चुनाव और 2024 अप्रैल मार्च की तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी धरातल पर अब कार्य करना शुरू कर चुकी है। उधर जो विपक्ष है उसकी एकजुटता को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है और उसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष पर जमकर गरजे हैं और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और पूरा जो विपक्ष का कुनवा है उसको लेकर गरजते हुए नजर आए हैं। आपको ये जानकारी दे कि गाजीपुर में जेपी नड्डा का रैली और रैली में वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आए, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ शामिल थे। 2024 लोकसभा चुनाव उसकी तैयारियों को लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है वो तैयार हो चुकी है और कार्य करती हुई नजर आ रही है। इसी बात को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो कार्यकर्ता है उनके अंदर जोश भरा जाए, जनता तक भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो कार्य है वो पहुंचाए जाए। और इससे पहले जो टॉप लीडरशिप है उसने तमाम नेता कैबिनेट मंत्रियों को भी इस बात की हिदायत दी है कि कोई भी अगर बयान देते हैं तो वो सोच समझ के बयान देना होगा, यानी कि केंद्र मंत्री हो या फिर राज्य स्तर पर जितने मंत्री हैं तमाम लोगों को इस बात की हिदायत दी गई है कि आपके जो भी बयान हो वो आप सोच समझ के दें, उसके अलावा ना बोला जाए। यानी कि 2024 को लेकर हर एक वर्ग को साधने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और इससे पहले भी अभी देखने को मिला था कि जब मणिपुर और त्रिपुरा के साथ साथ ये सिक्किम के चुनाव होंगे उसमें यानी कि पूर्वांचल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती हुई नजर आएगी, क्योंकि तीनों जगह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट है और अलायंस के साथ सरकार चलाती नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का बयान निकलकर सामने आया। यौन शोषण के आरोप से घिरे कुश्ती संघ के अध्यक्ष के इस्तीफे से इनकार किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दोषी बनकर नहीं दूंगा इस्तीफा, प्रेस वार्ता में उन्होंने अपना पक्ष रखा। इससे पहले जंतर मंतर पर जो इतने भी कुश्ती जो हमारे खिलाड़ी है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का बयान आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोषी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। यौन शोषण के आरोप से घिरे हुए कुश्ती संघ के अध्यक्ष और इस्तीफा देने से मना किया। इससे पहले तमाम जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचते हुए नजर आए हैं और विपक्ष का भी उन्हें साथ मिलता नजर आ रहा है। कई गांव की जो पंचायत है वो उनके समर्थन में आती हुई दिखाई दे रही है और तमाम लोग जंतर मंतर का रुख करते हुए नजर आ रहा है। इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, जहां पर यौन शोषण के आरोप से घिरे कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और साफ तौर पर इस्तीफा देने से इनकार किया है। दोषी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, अपनी बात रखते हुए यहां पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो है वो नजर आए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पत्नी से अवैध। रामपुर पुलिस ने कैमरे में दिसंबर
2019 में एक युवक नईम की हत्या का खुलासा कर दिया है और मामले की जानकारी देते हुए जिले के एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने यह बताया है कि साल 2019 में हुई हत्या के मामले में 2 संदिग्ध बबलू और गुरमीत को लेकर जांच में आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस को जांच में यह पता चला है कि मृतक की पत्नी रूबी ने आरोपी से शादी कर ली थी और पुलिस को जांच के आधार पर यह पता चला कि मृतक की पत्नी और आरोपी बबलू ने अवैध संबंधों की वजह से नईम की हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर मामले को दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये आप लोगों को ध्यान होगा 28/12/19 को एक हत्या हुई थी थाना कैमरी में। ये मृतक था नईम और वो घटना खुल नहीं पाई थी, उसमें एफआईआर लगा दी गई थी। ये मेरे संज्ञान में आई कुछ बातें हैं इधर उधर से। उसकी माँ, जो मृतक की माँ थी, वो परेशान थी। वो मेरे से मिली कि साहब मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। घटना पुरानी थी, पिछले करीब 2 महीने से हम इसमें लगे हुए थे और चूँकि फाइल क्लोज थी, फिर इसको देखा गया, कोशिश किया गया। इसमें मेन भूमिका में एसओ अजय पाल और सीओ कीर्ति वहाँ पे लगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गौकशी। रामपुर पुलिस को लेकर गौकशी को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इस अभियान की जानकारी देते हुए जिले के एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने यह बताया है कि पुलिस गौ तस्करों पर लगाई गई कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ रही। गौकशी करने वाले आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी गौकशी में लोग शामिल हैं, जो लिप्त है, उनको सजा दिलवाने का कार्य भी पुलिस करती नजर आएगी। मैं लगातार लगा हुआ हूँ इसको समाप्त करने में। इतनी कार्रवाई हमने की है, गैंगस्टर किया है, कुर्की करी है और हमारे मुठभेड़ हुई है, हमारे सिपाहियों से गोलियां चली हैं। लेकिन समहाउ दुर्भाग्य है रामपुर का कि ये लोग मानते नहीं हैं, इनकी जीविका से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज के समय में बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है गौकशी और लगातार हम लगे हुए हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म करके रहेंगे। लेकिन गौकशी की समस्याएँ रहती है, ये खुद ही बता रहे हैं। लेकिन इस समय मेरा मेन टारगेट है कि वो उसी बंद की जाए और लगभग 0 पे है, इक्का दुक्का हो रही, वो भी हम खत्म करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन को जारी किया है और उन्होंने कहा कि इन गाइडलाइन को फिल्म के निर्माता और निर्देशकों तक पहुंचाया जाए, जिसके बाद बॉलीवुड फिल्म, सीरियल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म में सनातन धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट पर नजर रखी जाएगी और आपत्तिजनक कंटेंट पाए जाने पर धर्म सेंसर बोर्ड अंश हटाने की मांग की जाएगी। धर्म सेंसर बोर्ड फिल्म देखने के बाद सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। झोंको, टोको और रोको, इस सूत्र पर कार्य करेगा। पहले हम उनको अनुरोध करेंगे कि भैया ये ठीक नहीं है, समाज में गलत संदेश जाता है, लोगों को चोट पहुंचती है, पीढ़ियों की धारणाएं बदलती हैं, ये ठीक नहीं है। पैसा कमाने के लिए पाप मत करो। अगर वो समझ जाते हैं, बहुत से लोग समझ जाएंगे तो ठीक है। जो नहीं समझेंगे, जो नहीं रुकेंगे, तो उसके लिए फिर हम लोग टोकेंगे कि भाई आपको बताया था फिर भी आप नहीं कर रहे हो, थोड़ा ठीक नहीं है। और फिर अगर उसके बाद भी नहीं तो फिर रोकने के लिए जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उनका उपयोग करते हुए, न्यायालय आदि का सहारा लेते हुए हम उनको रोकेंगे। तो एक बार खबर अब मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का बैन करने के बाद अब हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह का विवादित बयान निकलकर सामने आया। सूत्रों के अनुसार मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का बैन कर दिया गया है और इस बात से नाराज स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने गेट बंद कर जमकर हंगामा किया। इस घटना को लेकर अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह खां का एक विवादित बयान निकलकर सामने आया और जमीर उल्लाह खां कहा कि बुर्का बैन करने वाले लोगों को नंगा कर रोड पर घुमाया जाए, जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि पर्दे में रहना क्या होता है। और इसी बात को लेकर अब सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गलत है। अगर लड़कियां बुर्का पहन के जाना चाहती हैं, जाएं। बुर्के पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और जो पाबंदी लगाएं पहले उसको नंगा करके घुमाओ। जो पाबंदी लगाए बुर्के पे उसको नंगा करके घुमाया जाए। क्या हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है हिजाब। हमारे यहाँ बहन बेटियाँ अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, वो तो इतना तक घूंघट लगा के गाँव में आज भी जाइए तो घूंघट होती।
खबर सीतापुर से है। कच्ची शराब सीतापुर में अवैध शराब वालों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पुरवा गांव पर छापेमारी की है और अपनी छापेमारी की कार्रवाई के दौरान सीओ सदर राजकुमार राव के नेतृत्व में गांव पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब व उपकरण बरामद कर इन पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी लगातार उत्तर प्रदेश और सीतापुर की पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नशे को रोकने को लेकर पुलिस सक्रिय प्रयास करती हुई दिखाई दे रही। सीतापुर में एक्शन मोड में पुलिस नजर आई और शराब कारोबारी जो अवैध रूप से शराब का कारोबार करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और कहां तक इनके तार फैले हुए उसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। खबर पीलीभीत से एक बड़ी खबर जहां पर शातिर चोर यानी कि आमिर जो है वो गिरफ्तार हुआ है और व्यापारी के घर से इसने चोरी की थी। नकदी सहित चोरी के जेवरात बरामद किए हैं और अवैध तमंचा भी इसके पास से बरामद हुआ है। आपको बताया कि इससे पहले चोरी की घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस को अब जाकर ये कामयाबी हासिल हुई है और साथ ही साथ चोरी के सामान जेवर के साथ अवैध तमंचा भी पुलिस बरामद करती हुई नजर आई है। 2 जनवरी की ये घटना है। दिन में वहाँ से श्री मोहित अग्रवाल हैं, इन्होंने सूचना दी थी कि इनके घर में चोरी हुई, जिस पर कि तुरंत थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर इसकी जांच की गई थी और क्षेत्राधिकारी द्वारा भी इसको मौके पर भेजकर इसमें जांच की गई थी। इसमें हम लोगों ने तुरंत मुकदमा लिखाया था और इसकी इस चोरी के खुलासे के लिए टीम को लगाया गया था। टीम के द्वारा इसका सफल अनावरण किया गया है। घटना में जो अभियुक्त था उसका हम लोगों ने सीसीटीवी से ट्रेस करके उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाया और उसको कल गिरफ्तार किया गया है। थाना आगे बढ़ेंगे, बात गोरखपुर की करेंगे। गोरखपुर जिले की पुलिस ने एटीएम से फ्रॉड करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने यह बताया कि गैंग के सदस्य एसबीआई बैंक से लाखों रुपए का चूना लगा चुके। गिरोह में फैज और विजय यादव नाम के युवक शामिल हैं जो इंजीनियरिंग और एक टेक्निकल इंजीनियर का छात्र भी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और इस बात को लेकर भी तफ्तीश की जा रही है कि एटीएम फ्रॉड के साथ साथ किन माध्यम से ये लोग और फ्रॉड किया करते थे और कहां तक इनके जो तार हैं वो जुड़े हुए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। जनपद गोरखपुर में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक एटीएम फ्रॉड करने वाली एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो कि एसबीआई बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इसमें फैज नाम का एक व्यक्ति और एक विजय यादव नाम के 2 लोग हैं जो कि इंजीनियर हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक कंप्यूटर साइंस से पढ़ा लिखा है। ये दोनों लोग एटीएम एक्सिस बैंक का एटीएम यूज़ करते थे और एसबीआई बैंक की वो टेलर मशीन जिसके अंदर पैसा डिपॉजिट भी कराया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। तो वह पर खबर बदायूं से है जहां पर एक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में केंद्र सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद रहे। एचपी इंटरनेशनल स्कूल की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें 30 स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने उनसे परीक्षा की तैयारियों का विस्तार पूर्वक चर्चा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षाओं को लेकर गंभीरता के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो बच्चों तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी के साथ छात्र छात्राओं को परीक्षा संबंधित टिप्स जो है वो भी दिए जा रहे हैं कि आखिर बच्चे जो है वो परीक्षा में किस तरह से आगे कार्य कर सकते हैं। और परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर केंद्र सहकारिता राज्य मंत्री ने भी शिरकत की। 30 स्कूल के छात्र छात्राएं वहां पर शामिल होते हुए नजर आए और साथ ही साथ हर एक बच्चे ने अपने सवाल रखते हुए दिखाई दिए कि आखिर परीक्षा को किस तरह से आसान बनाया जा सके। इससे पहले मन की बात में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली छात्र के बच्चों से परीक्षा को लेकर बातचीत की थी और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए नजर आए थे। आगे बात बदायूं की करेंगे जहां पर जनपद कोतवाली सहसमान क्षेत्र के बीकमपुरा जंगल में बीती रात मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और गौ तस्करों में
मुठभेड़ होती नजर आई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए और जबकि 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में सफल हुए। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर छुपते छुपाते बीकमपुर जंगल में पुलिस वहां पर पहुंची और वहां पर दबिश देती हुई नजर आई, लेकिन पुलिस के ऊपर वो लोग फायरिंग करते हुए नजर आए, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की है और पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू की है। मुठभेड़ के दौरान 5 अन्य तस्कर जो है भागने में कामयाब रहे और इसके बाद 2 अन्य तस्करों को जो है वो दबोच लिया गया। 3 तस्कर अभी भी फरार चल रहे हैं, लेकिन जो कोतवाली पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो गौमांस के तस्कर करने वाले हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ ही जो बदमाश घायल हुए थे उनको अस्पताल में भी रेफर किया गया है। सहसवान पे आज रात्रि लगभग 1 बजे मुखबिर द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम भीकमपुर के पास कुछ बदमाशों द्वारा गोकशी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस सूचना पर थाना सहसवान के इंस्पेक्टर क्राइम द्वारा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच के घेराबंदी की गई, तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जो पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में उन बदमाशों में से 2 व्यक्ति जिनका नाम दिलशाद और आरिफ है, इन दोनों को मौके पर पैर में गोली लगी है, जिसकी वजह से वो घायल हो। आगे बात प्रयागराज की करेंगे। प्रयागराज जनपद के थाना घोरपुर क्षेत्र के कैलाश धाम मंदिर सामने झाड़ियों के बीच एक युवक की हत्या कर फेंक दिया गया और युवक के परिजन उसे खोजते हुए घटनास्थल पर पहुंचते हुए नजर आए और अपने बेटे की पहचान की है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने जानकारी में ये बताया है कि जसरा के भीटा गांव निवासी शैलेश मिश्रा का बेटा शतांश न्यायालय में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत था और शहर के सिविल लाइन से उसकी मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद 10 दिनों से वो हाईकोर्ट नहीं जा रहा था। शाम को घर से निकला तो जब वो रात के वक्त घर नहीं पहुंचा तब उसके पिता शैलेश ने अपने बेटे को खोजते हुए मंदिर के पास वहां पहुंचे और उसका वहां शव मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। ये खबर प्रयागराज से, जहां पर जसरा में युवक की हत्या से जो परिजन है उनमें कोहराम मचा हुआ है। आसपास के लोगों के बीच में काफी दहशत का माहौल है। पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती हुई नजर आई। आगे की तफ्तीश पुलिस से कर रही है कि आखिर किस वजह से ये हत्या है या आत्महत्या है, किस तरह का पूरा मामला है, उसको लेकर छानबीन की जा रही। इससे पहले आपको बताएं कि इस मृत शख्स की जो है मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो बीते कई दिनों से जो है कोर्ट नहीं जा पा रहा, जिसके बाद परिवारजनों ने ये कहा है कि इसको लेकर आगे पुलिस एक्टिव हो और ये आखिर पूरा मामला क्या उसको लेकर छानबीन करनी चाहिए। सोना मंदिर है, इसके पास जो खाली खेत पड़े हुए हैं, इसमें एक डेड बॉडी मिली है जिसकी पहचान श्वेतांश मिश्रा के नाम से हुई है और इसके गले के चोट के निशान हैं। इसमें जो संदिग्ध हैं जिन पे परिवार वालों ने संदेह जताया है उसके लिए टीम बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेज दी गई है और परिवार से तहरीर लेकर इसमें FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये दोनों। उधर बात फर्रुखाबाद की करेंगे। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर गैंगस्टर के 3 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है और डीएम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस नजर आई। तीनों गैंगस्टरों के परिजनों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है और इससे पहले भी जो गैंगस्टर बदमाश किस्म के लोग हैं उसको लेकर प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव है। संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है और जो बेनामी संपत्तियां हैं उनको लेकर भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जो सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करे बैठे है उसको खाली करवाया जाए। उसी कड़ी में ये कार्रवाई जो है होती हुई नजर आई है और संपत्ति को कुर्क कर तीनों गैंगस्टरों के परिजनों को भी आगे कार्रवाई को बताया गया है और माहौल जो है वो शांत बना रहा है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। आपको बताएं खबर फर्रुखाबाद से, तस्वीरों में आप देखिए जहां पर 3 आरोपी यानी कि गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में ये आरोपी हैं और डीएम ने इनकी संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश जो है वो दे दिए और डीएम ने साफ तौर पर कहा कि जो भी गैंगस्टर छवि के लोग हैं, बदमाश किस्म के लोग हैं, उनकी सीधे तौर पर जो संपत्ति है वो कुर्क होनी चाहिए और डीएम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई होती नजर आई। तीनों गैंगस्टर के परिजनों की भी संपत्ति को कुर्क किया गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो दबंगियाई की छवि है, जो गैंगस्टर है, बदमाश है, उनको लेकर
लगातार ये कोशिश की जाती है कि जो गैंगस्टर हैं उनके हौसले टूटे। और ये तस्वीर देखिए आप, जो पत्र जो है वो डीएम के द्वारा जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया है कि ये बड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और गैंगस्टरों की जो संपत्ति है वो कुर्क होनी चाहिए। और उसी कड़ी में प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी दबंग गैंगस्टर टाइप के लोग हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाए और क्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर शांतिपूर्वक माहौल जो है वो बना रहना चाहिए। उधर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां पर कांग्रेस के नेता पर फायरिंग का मामला निकलकर सामने आ रहा है और कांग्रेस नेता पवन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बचते हुए दिखाई दिए हैं। और पवन सिंह लखनऊ में कांग्रेस में ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव के पद पर तैनात है। हमले के वक्त उनके पिता भी उनके साथ मौजूद थे और किसी तरह से वो बाल बाल बचते हुए नजर आए। हालांकि उनको चोट जरूर आई है और जानकारी के अनुसार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कृष्ट अवस्थी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को दिए लिखित बयान में कहा गया है कि वो सीतापुर में अपने रिश्तेदारों के घर तिलक के समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे और परिवार के साथ जो है वो जा रहे थे। जब वो लखनऊ के लिए वापस लौटे तभी असलों से लैस हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी और लाठी से वार करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, ईंट और पत्थर भी फेंकी गई है और पवन के पिता ने मीडिया में बताया है कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। बाराबंकी के रहने वाले हमारे ही रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमला किया है और हमले में करीब 3 लोग शामिल, ऐसा आरोप निकलकर सामने आया है और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। आगे पुलिस जो है इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, सीतापुर की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव पर जानलेवा हमला हुआ है और हमले में रिश्तेदारों के ऊपर आरोप लगाते हुए ये नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरा जमीनी विवाद है और इसको लेकर ये हमला किया गया और जमीनी विवाद इतना बढ़ता हुआ नजर आया है कि जान से मारने की नौबत यहाँ पे बनती हुई नजर आई है। इसके बाद सूचना जो है वो पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और आगे की जांच करती नजर आ रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओकार न्यूज के साथ।